Question number 3. X, an individual, purchased shares in Indian companies as investment on June 10, 2020 for rupees 1,20,000. तो परचेज वैल्यू हो गई रुपीज़ 1,20,000. On June 1, 2021, he started a business as a dealer in shares and transferred the entire holdings to the business. जून 1, 2021 को इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया एक शेयर्स के डीलर के तौर पे, और इन्होंने जितनी ये 1,20,000 की होल्डिंग थी इनके पास शेयर्स की, ये इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी एक बिज़नेस में. और जब इन्होंने ट्रांसफ़र किया था इस बिज़नेस में तो मार्केट वैल्यू थी शेयर्स की 1,60,000 रुपीज़. These shares were sold by X for 2 lakh on October 20, 2021 compute income. ये शेयर X ने बेच दी थी 2 लाख रुपए में 20 अक्टूबर 2021 कंप्यूट इनकम. इसमें हम लोग क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. एक बार हम लोग कैपिटल गेन निकालेंगे और एक बार बिजनेस इनकम निकालेंगे. अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. सबसे पहले हम इसमें कैपिटल गेन निकाल लेते हैं. तो इसमें क्या कहते हैं, कैपिटल गेन हमारा सेल कितने का हुआ है. तो देखिए यहाँ पे ऑन June 1, 2021 ही स्टार्टेड द बिजनेस एज डीलर इन शेयर्स एंड ट्रांसफर द इंटायर होल्डिंग. तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू उस समय कितनी थी जब इन्होंने ट्रांसफ़र की, तो 1,60,000. तो यहाँ हम लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, यही हमारी सेल वैल्यू हो जाएगी. फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,60,000 रुपीज़. उसके बाद इसमें से लेस क्या करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कहते हैं. लेकिन एक चीज़ हमको इस क्वेश्चन में देखना है कि इसमें जून 10, 2020 में परचेज किया गया है और जून 1, 2021 में सेल किया है. कभी भी अगर हम शेयर्स को एक साल के अंदर या किसी भी चीज़ का अगर हम सोल्ड एक साल के अंदर ही कर देते हैं तो उसमें हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं कैलकुलेट करते हैं. जो कॉस्ट ऑफ परचेज होती है वो हम सीधे लिख देते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. तो यहाँ ये जून 10 को परचेज़ किए थे और जून 1 यानी कि एक साल नहीं पूरा हुआ, तो इस वजह से हम सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज इसमें से माइनस कर देंगे. कॉस्ट ऑफ परचेज 1,20,000 रुपीज़. इसको हम लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़. तो क्योंकि ये एक साल से कम था इनके पास तो यहाँ हम लिख देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. उसके बाद कैपिटल गेन हमने कैलकुलेट कर लिया और मैंने कहा था इसमें बिजनेस इनकम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. बिजनेस इनकम, तो इन्होंने सोल्ड कितने का किया, 2 लाख का किया अक्टूबर 20 को. तो फिर इसमें सेल वैल्यू 2 लाख रुपए. उसके बाद द मार्केट ये सेल इन्होंने किया 2 लाख का, और इनके पास जब आई थी इन्होंने जब वो बिजनेस में ट्रांसफ़र किया था तब 1,60,000 वैल्यू थी उसकी. तो उस समय के लिए परचेज की वैल्यू हो जाएगी 1,60,000. तो ये क्या आ गया, ये आ गया बिजनेस इनकम. टोटल इनकम निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल इनकम इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस बिजनेस इनकम. That is 40,000 plus 40,000.
80,000 रुपीज़ टोटल इनकम हो जाएगी।